सो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट सेशन में चीज़ डिस्कस करी थी वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन थी। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हमने सवाल देख लिए थे, और इसके साथ साथ हमने जो है वो बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो लास्ट सेशन में देख लिया था। आई होप कि वो आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर उसके अंदर कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी पेपर में बहुत कम है। बट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि अगर पेपर में इसका सवाल आए तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है। जैसे बायनोमियल है, पॉइजन है, वैसे ही हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी पहचान आपके पास क्या है, दैट इज द डाइकोटोमस पॉपुलेशन। इसके अंदर आपको जो है वो राइटअप में जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। इसकी पहचान है आपके पास डाइकोटोमस पॉपुलेशन। डाइकोटोमस पॉपुलेशन का मतलब क्या है आपके पास, कि आपके पास इसके क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ गिवन होगी, पॉपुलेशन तो आप समझते हैं कि जो टोटल गिवन होगा उसके अंदर दो चीज़ें होंगी। ठीक है जी। कैसे होती है डाइकोटोमस पॉपुलेशन की एग्जांपल क्या है? डाइकोटोमस पॉपुलेशन की एग्जांपल समझ लें आप, जैसे बॉय एंड गर्ल। ठीक है, मेल फीमेल। अगर आपको जो है वो पॉपुलेशन दी जाए, देर आर 10 पीपल। ठीक है जी, देर आर 10 पीपल इन अ रूम, और उसमें बताया जाए 4 आर मेल एंड 6 आर फीमेल। तो ये जो 10 लोगों की पॉपुलेशन है, इसको हम कहते हैं डाइकोटोमस पॉपुलेशन, क्योंकि इसके अंदर आपके पास 4 मेल और 6 फीमेल्स हैं। या अगर मैं इसको ऐसे कहूँ आपसे कि एक बॉक्स है, उसके अंदर जो है वो आपके पास 10 स्क्रूज हैं, और 10 स्क्रूज में जो है वो हमारे पास दो डिफेक्टिव हैं और बाकी जो है वो नॉन डिफेक्टिव हैं। तो इसका मतलब हो गया कि वो जो 10 स्क्रूज की पॉपुलेशन है वो हमारी डाइकोटोमस पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक हो गया। अब हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप इसका सवाल पढ़ेंगे, इसमें जो पॉपुलेशन गिवन होगी उसके अंदर आप उसके सवाल पढ़ते ही समझ जाएंगे कि इसकी ये पॉपुलेशन जो है वो डाइकोटोमस पॉपुलेशन है, यानी इस पॉपुलेशन के अंदर दो चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। यही इसकी पहचान है। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है इसके सवाल को। अब इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? इसके फॉर्मूले में आपको टोटल कॉम्बिनेशन को यूज करना है। probability of x equals to kcx multiply by n minus k c n minus x divided by n c n। अब ये जो तीनों आपके पास चीजें आ रही हैं, इसके अंदर आपने क्या किया है, कॉम्बिनेशन को यूज किया है। ठीक हो गया। अब ये कॉम्बिनेशन को यूज किया है आपने, अच्छा। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो आपका एनसीआर का फॉर्मूला है, वो एनसीआर का फॉर्मूला जो है वो आपका वैसे ही यहाँ पे इस्तेमाल होगा, बट यहाँ पे बस टर्म्स जो है वो क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। अब यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर टोटल 6 टर्म्स आपके पास जो है वो अवेलेबल हैं। वो कौन कौन सी टर्म्स हैं? कैपिटल एन, स्मॉल एन, कैपिटल स्मॉल के, एक्स, एन माइनस के एंड स्मॉल एन माइनस एक्स। क्या क्या है इसके अंदर? कैपिटल एन शो करता है आपको साइज ऑफ पॉपुलेशन। जैसे अभी हमने एग्जांपल दी थी, एक बॉक्स के अंदर 10 स्क्रूज हैं, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन विल बिकम 10। उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे एक सैंपल को। फॉर एग्जांपल उस बॉक्स में से मैंने जो है वो क्या किया, 3 स्क्रूज जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिए, तो मेरा वो कहलाएगा सैंपल साइज। फिर नंबर ऑफ सक्सेस मींस, ठीक है जी, नंबर ऑफ सक्सेस यानी हमें जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी नंबर ऑफ वैल्यू आपकी पॉपुलेशन में कितनी है। लाइक आपके पास यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 10 स्क्रूज हैं बॉक्स में, जिसमें से दो जो है वो डिफेक्टिव है, और बॉक्स में से मैंने सेलेक्ट करने हैं 3 का सैंपल, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन 3 के अंदर से कोई एक जो है वो मेरा क्या हो, डिफेक्टिव हो। तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव स्क्रू की, तो जितने भी डिफेक्टिव स्क्रू पॉपुलेशन में होंगे वो मेरे लिए क्या होंगे, के हो जाएंगे।
अगर मेरे पास k मालूम है मुझे, तो मैं n माइनस के बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। और इसी तरीके से x जो है वो वैल्यू होगी जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो स्मॉल n और x अगर हमें मालूम हो जाए तो हम n माइनस एक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास 6 चीजें आ रही हैं, और इन 6 चीजों के अंदर आपको वो क्वेश्चन में जो है वो 4 चीजें देगा। ठीक हो गया। कैपिटल N देगा, K देगा, तो आप N माइनस के निकाल लेंगे। कैपिटल N दे दिया आपने और N माइनस के की वैल्यू आपके पास है, तो इन दोनों को माइनस करके आप K निकाल लेंगे। इस स्मॉल n और x आपके पास पेपर में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके जरिए से आप n माइनस एक्स निकालेंगे। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी उस चीज के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन के k को सेट करेंगे। ठीक हो गया। यानी आपके पास जो है वो एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 स्क्रूज हैं। अब अगर 2 डिफेक्टिव हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 जो होंगे वो नॉट डिफेक्टिव होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने के डिफेक्टिव स्क्रूज को कहना है या हमने के नॉन डिफेक्टिव स्क्रूज को कहना है? ये बताएगी हमारी प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट। जो प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम अपने के को सेट करेंगे। तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन, ठीक है, और 2019 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8C का ये सवाल है। अ बॉक्स कंटेन्स 8 स्क्रूज ऑफ विच 2 आर डिफेक्टिव्स। If 3 screws are selected at random from the box, what is the probability that one defective screw will be selected? तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, हम इसको सॉल्व करना शुरू करें अगर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले डाटा बनाते हैं। तो डाटा बनाने से क्या होगा, हमारे फॉर्मूले में पुट करना हमारे लिए क्या होगी, वैल्यूज को आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली वैल्यू जो गिवन है क्या, अच्छा इसमें आपको समझ में आ गया, अ बॉक्स कंटेन्स 8 स्क्रूज ऑफ विच 2 आर डिफेक्टिव। अब एक बॉक्स में 8 स्क्रूज है और 2 डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब 6 नॉन डिफेक्टिव है। तो ये क्या है आपके पास, दिस इज कॉल्ड डाइकोटोमस पॉपुलेशन। ये जो 8 स्क्रूज की पॉपुलेशन है आपके पास बॉक्स में, ये डाइकोटोमस है, क्योंकि बॉक्स के अंदर या तो डिफेक्टिव होंगे या नॉन डिफेक्टिव होंगे। यानी वो पॉपुलेशन जो 2 चीजों से मिलकर बनती है उसको हम कहते हैं डाइकोटोमस पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास पॉपुलेशन का साइज हो गया 8। ठीक हो गया जी। अभी यहाँ पे ये जो 2 डिफेक्टिव्स हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है जी, इसको हम अभी बताते हैं कि इसको हम कैसे देखते हैं। इफ 3 स्क्रूज आर सेलेक्टेड एट रैंडम, तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास n जो है हमारे पास कितना हो गया, सैंपल साइज कितना हो गया, बॉक्स में से जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो हो गया 3 at random from the box. What is the probability that one defective screw will be selected? अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स टू 1 का मतलब है क्या, ये होना चाहिए डिफेक्टिव। अब अगर x इक्वल्स टू 1 डिफेक्टिव की बात कर रहा है तो मेरे लिए k क्या होगा, मेरे लिए k वो वैल्यू होगी जो डिफेक्टिव स्क्रूज को शो कर रही है। अब आपके पास कितने डिफेक्टिव्स हैं, आपके पास 2 डिफेक्टिव्स हैं। ठीक हो गया। अगर 2 डिफेक्टिव स्क्रूज हैं तो n माइनस के विल बिकम 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई, 6। और n माइनस एक्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा 3 माइनस 1 2। ये हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट रिक्वायरमेंट को। तो अगर मैं हाइपरज्योमेट्रिक का सवाल लिखूं, फॉर्मूला लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू के सी एक्स मल्टीप्लाई बाय n माइनस के सी n माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय कैपिटल N सी n। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह आ जाएगा 1, k की वैल्यू कितनी है 2, सी एक्स की वैल्यू आ गई 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस के था 6, सी n माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 2
डिवाइडेड बाय कैपिटल एन था 8 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन हो गया 3। तो कॉम्बिनेशन सबको कैलकुलेटर में इस्तेमाल करना आता है। अगर हम 2c1 की वैल्यू ले लेंगे तो 2c1 का मतलब क्या होता है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम जो है वो 62 की वैल्यू लेते हैं तो 62 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय, अगर हम 8c3 की वैल्यू ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 56। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 15 टू द 30 डिवाइडेड बाय 56, ये आ जाएगा 0.5357। तो हम इसको लिख सकते हैं अ बॉक्स कंटेन 8 screws of which 2 are defectives. If 3 screws are selected at random from the box, the probability that one defective screw will be selected is 0.5357। ठीक हो गया। तो ये तो सिंपल हाइपरज्योमेट्रिक का जो है वो क्वेश्चन था जो हमने किया है, और आई होप कि ये आपको हाइपरज्योमेट्रिक के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर कर रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका जो है वो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। जब हम इसका सेकेंड पार्ट को देखते हैं तो सेकेंड पार्ट का डाटा अगर हम बनाएं, सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन ले लेते हैं यहाँ पे अब। ठीक है जी, और इसको पढ़ के हम सेकेंड पार्ट का डाटा बनाते हैं। टोटल पॉपुलेशन तो मेरे पास है 8, ठीक है जी, और सैंपल मैंने लिया है 3 का। अब यहाँ बात कर रहा है एटलीस्ट वन डिफेक्टिव स्क्रू विल बी सेलेक्टेड। एटलीस्ट वन डिफेक्टिव स्क्रू का मतलब है कि कम से कम एक डिफेक्टिव स्क्रू जो है वो आपकी सिलेक्शन में आना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया एक्स की बात हो गई मेरी, क्या हो जाएगी 1 और 2, क्योंकि मेरे पास तो टोटल डिफेक्टिव स्क्रूज जो है वो तो है ही 2, इससे ज़्यादा मैं एक्स ले नहीं सकता। और अगर एक्स मेरे पास डिफेक्टिव स्क्रूज की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है तो के मेरे पास क्या हो जाएगा 2, दैट विल शो द डिफेक्टिव स्क्रूज। और जब k मेरे पास 2 है तो n माइनस के विल बिकम 6, और इधर n माइनस एक्स करूंगा तो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी। पहले सॉल्व करूंगा 3 माइनस 1 करूंगा तो 2 होगा, और 3 माइनस 2 करूंगा तो 1। यानी इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे मुझे दो प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेगी। और एटलीस्ट को हम कैसे लिखते हैं, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव स्क्रू का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव स्क्रू का मतलब क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं, बल्कि हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 is equals to probability of x greater than equals to 2। अब x greater than, सॉरी x greater than and equals to 2 नहीं है, ये है आपके पास probability of at least 1, that is probability of x greater than equals to 1। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, probability of 1 और probability of 2 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव स्क्रू मिल जाएगा। तो अब अगर हम सेम उसी पैटर्न से अगर हम अपना फॉर्मूला लिख लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के सी एक्स मल्टीप्लाई बाय एन माइनस के एंड एन माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन सी एन। यहाँ आपके पास जो है अब क्या हो जाएगा, यहाँ पहले मैंने ले लिया x इक्वल्स टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 विल बिकम
के आपके पास क्या है 2C1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ आपके पास 6C आपके पास जो है वो आ जाएगा n माइनस के n माइनस एक्स जो है वो हमारे पास पहला क्या हो जाएगा 2। जब x 1 ले रहा हूं तो n माइनस एक्स मेरे लिए 2 है डिवाइडेड बाई 8C3। ओके जी। अच्छा अब यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6C2 का आंसर 15 होता है 8C3 का आंसर हो जाएगा 56। और जब हमने इसको सॉल्व किया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को तो आंसर आएगा 0.5357। ये तो सेम हो जाएगा जैसे हमने पहले किया हुआ था। अगर हम डायरेक्टली इसको लिख भी लेते तो कोई इशू नहीं था। जब x2 ले लूंगा मैं तो x2 में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2C2 मल्टीप्लाई बाय अब n माइनस के की वैल्यू आ जाएगी 6 n माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8C3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विल बिकम 2C2 हो जाएगा 1 6C1 का मतलब हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 8C3 का मतलब हो जाएगा 56। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या हो जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बन जाएगी आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 56। तो ये आ जाएगा 0.1071। और अब यहाँ हम ले लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ at least 1 that is equals to probability of x greater than equals to 1। तो इसके लिए मुझे probability of 1 और probability of 2 को प्लस करना है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.5357 प्लस 0.1071। ठीक है जी। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 0.6428। that is probability of at least 1 and equals to probability of x equals greater than and equals to 1। और ये मेरा हो जाएगा आंसर। यानी इसको मैं कह सकता हूँ आपके पास क्या कि अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि एटलीस्ट वन डिफेक्टिव स्क्रू जो है वो हमारे बॉक्स में से निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 0.6428। ठीक हो गया। तो आई होप कि ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है।